दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देख तो सीधी सी बात करेंगे यार, अमेरिका का टैरिफ जो उन्होंने स्टार्ट करा वो तो करा हुआ है, जिसकी वजह से गिरावट भरपूर आई हुई है। और अमेरिका को मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं सबसे पहले किस बात को, कि हमारे यहाँ की वैल्यूएशन जो है। अब वैल्यूएशन पर हो सकता है कि आप लोगों को काफी सारी चिढ़ मचे। यस, मैं मानता हूं कि गिरावट के समय पर चिढ़ आती है। चिढ़ किसको आएगी? जिन्होंने इस समय लेट 2023 या 24 में इन्वेस्ट करा स्टार्ट करा हुआ है उनको आएगी। जो 2022 में भी इन्वेस्टेड है, 21 में भी इन्वेस्टेड है, इवन 20 में भी इन्वेस्टेड है, उनको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करूं तो यस, 1992 में जब गिरावट आई थी तो देख लो आप कितनी सारी गिरावट आई थी। उसके बाद में 1998 से लेकर के 2000 तक कंटिन्यू 3 साल में गिरावट आई थी। और उसके बाद में जैसे ही मार्केट थोड़ा सा संभली नहीं थी तो 2001 का तुरंत ही उसके बाद में उनका अमेरिका के ट्विन जो है टावर पे अटैक हो गया था 9 सितंबर का। उसके बाद में उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया था। तब देखो, लेकिन 2003 में हमारी मार्केट ने रिकवर कर दिया। फिर उसके बाद में 4 साल जबरदस्त रिकवरी रही है और खूब भर भर करके लोगों ने रिटर्न कमाया था। 2008 में आपकी मार्केट गिरी है, फिर 2013 में गिरी है, फिर 2018 में थोड़ी सी क्रैश हुई थी, फिर 2020 में बुरी तरीके से कोविड के टाइम पर टूटी है। और उसके बाद में आपका मान करके चलो 2022 में फ्लैट रही थी। जब दुनिया की मार्केट गिर गई थी तो हमारी इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई थी। उसके बाद में आप देखिए 2025 में यस मानता हूं कि अब जाकर के मिड कैप और स्मॉल कैप बेरिश फेस में और पीएसयूज आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले देखिए इन्होंने कितने परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वहां से लेकर के और उसके बाद में अभी मैं कमेंट इंक्वायरीज नहीं ले रहा हूं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों को डाउट है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मतलब रिटर्न नहीं बनेगा, रन ही आता है। क्योंकि मैं मतलब क्रिकेट तो देखता ना हूं, लेकिन कमेंट्री वगैरह देखने से उसके बाद में करता है। तो मैं आपको एक बार एक डाटा के साथ में आपको करता हूं। मई 2006 में आप देखिए 32% की स्मॉल कैप में गिरावट आई थी। मैं बात कर रहा हूं स्मॉल कैप की। जिन लोगों को संदेह है कि इस मिड कैप में स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बनता है, वहां पर 32% की गिरावट थी। 2008 में 77% की गिरावट आई थी। आज आपके पास कितनी आई है? 22% की गिरावट आई है। तो कम से कम ये सोचिए कि वहां पर लोगों ने कैसे अपना कलेजा मजबूत करा होगा। जिन्होंने कलेजा मजबूत किया था वो मैं आगे बताऊंगा कितना उनको ग्रोथ हुआ है, कितना उनको रिटर्न मिला है। यस, उसके बाद में उनको करूंगा। नवंबर जब उन्होंने उस समय के पीक टाइम पर इन्वेस्ट किया होगा उसका मैं बताऊंगा कितना उनको कंपाउंडिंग मिला है। लेकिन हाँ, टाइम तो जरूर देना पड़ा है। यस, उसके बाद में नवंबर 10 में 45% का स्मॉल कैप में करेक्शन आया है। मार्च 15 में 31% का करेक्शन आया है। यस दोस्तों, उसके बाद में जनवरी 18 में 66% का करेक्शन आया है। वहीं पर ही जनवरी 22 में 34% का करेक्शन आया था स्मॉल कैप में। वहीं पर ही फरवरी 2025 में अब जाकर के 22-23% आया। तो यस, मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि आपकी मार्केट अभी और भी गिरेगी। मैं ये बात बोलना चाहूंगा, और भी गिरेगी। लेकिन जब एक बात है कि जब बहुत लोग ये कहने लगे ये तो बेकार है, निकल करके भाग जाना चाहिए, अब ऊब जाना चाहिए, करना चाहिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा। निवेश का टाइम होता है, निवेश का टाइम आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ एसआईपी के जैसे करना चाहिए। क्योंकि कोई भी नहीं बोल सकता कि आपकी मार्केट कितना नीचे जाएगी, कितना ऊपर जाएगी। और उसके बाद में आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर मैक्स टू मैक्स गेन आपको चाहिए तो यस, ये टाइम है आपका सही सलामत निवेश करने का। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने, हाँ एक बात जरूर बता दूं यार, मैंने चलते चलते कमेंट देखा था, हमारे गौरव रंधावा सर को फीवर है और काफी ज्यादा फीवर उनको है। तो एक्चुअली उन्हें हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है। मैं पूरे जुगानी परिवार की तरफ से परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं जल्दी जल्दी उनको ठीक करें, ताकि वो हमसे फिर अपने विचार को, उन्मुक्त विचारों को, जो खुले विचारों के आदमी है, मन में उनका कोई छल नहीं है, दंभ नहीं है, द्वेष नहीं है, वो बेचारे हर बात को रख देते हैं। तो यस, हम मतलब पूरे जुगानी परिवार की तरफ से उनको जल्दी जल्दी मतलब ठीक होने की शुभकामना करते हैं। और फीवर है तो उम्मीद करता हूँ जल्दी ही वो उसको रिकवर कर लेंगे और हमारे बीच में फिर दोबारा उसी तरीके से मैदान में उतरेंगे। और रही बात कि अब देख लेता हूँ कितना रिटर्न किसको मिला है। तो जिन्होंने मई 2006 के पीक टाइम में गिरावट से थोड़ा सा पहले, जैसे 27 सितंबर को हमारे यहाँ पर पीक आया था, उसके बाद में गिरावट आई थी, तो अगर जिसने 27 सितंबर को भी किया होगा ना, उसका आज के टाइम पर 12% का स्मॉल कैप में एनुअल कंपाउंडिंग मिला है उसको। तो मतलब जो लोग बोलते हैं ना यार जिन्होंने टॉप पर इन्वेस्ट कर दिया उनको हो जाएगा, तो 2007 और 15 कितना हो गया, 18 मतलब 25 चल रहा है ना ये, तो 18 साल में 12% का रिटर्न मिला। 8 में, एक साल बाद में जिन्होंने निवेश किया उनको 13% का कंपाउंडिंग मिला है। 2010 में जिन्होंने किया उनको 13.5% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिला। 2015 में जिन्होंने किया हुआ है, आज के 10 साल पहले, 9 साल पहले, उनको 15% का मिला हुआ है। और 18 आज के 7 साल ही पहले जिन्होंने निवेश किया उनको 18.5% का मिला हुआ है। और जिन्होंने जनवरी 22 में निवेश करा हुआ है उनको मिला हुआ है आपका 20% का
कंपाउंडिंग CAGR के साथ मिला हुआ है। तो यस, इतने सारे आपको रिटर्न मिले हुए हैं, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने % की कंपाउंडिंग आपको, कितनी जबरदस्त कंपाउंडिंग आपको मिलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने ऊपर के लेवल पे खरीद लिया है, अगर आप मार्केट को होल्ड कर रहे हैं तो भी आप बैंक से 12%, मतलब 12% तो कभी आपकी बैंक देगी नहीं, पोस्ट ऑफिस आज के टाइम पर देगी नहीं, कोई भी आपको देगा ही नहीं। तो आप ये समझिए कि यस, कितना सारा आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है ना। और रही बात कि मोदी और ट्रम्प जी के मीटिंग में जो भी है, तो उन्होंने एक बात जरूर बोला है, ये बात मैं पॉजिटिव तरीके से बोलना चाहूंगा। 10वीं बार मैंने बोला है, कई लोगों ने मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि भाई मैं हो सकता है कि मतलब जो है सरकार का भक्त तो हूं नहीं, लेकिन मोदी का जो एक स्टेटमेंट, ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया है, मोदी जी बहुत बड़े निगोशिएटर हैं। तो यस, मेरे उस आकलन को, भैया गुजराती छोरा है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, व्यापार अगले के खून में रचा बसा है। हाँ, रही बात की ठीक है, अब नब्ज समझने में, ऑल ओवर इंडिया के नब्ज समझने में हो सकता है कि पार्टी से थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये अभी जो संभावित कदम ले रहे हैं इसका असर जरूर दिखाई देगा। और ऊपर से आप लोगों को पता है सरकार ने क्यों एक्शन लिया, क्योंकि लिक्विडिटी उस समय फ्लो करना बहुत जरूरी था, जब एक प्रकार से पूरी मशीनरी ठप हो गई थी जो है 2020 में। तो वहां पर मतलब जो है नोटों की छपाई करके बांटी गई है। यस, आप लोग भी जानते हो कि यस बांटी गई थी। बांटने के बाद में जब महंगाई बढ़ने लगी एकाएक, तो उसके बाद में फिर सडन जो है सरकार को ऐसा स्टेप लेना पड़ा जिससे लोगों के हाथ में कैश की कमी हो जाए, जिसकी वजह से मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए। अब उसके बाद में जब सरकार को ऐसा लगा है कि नहीं, अब उसके बाद में हमें लिक्विडिटी को बहाल करना चाहिए, हमें नीचे मतलब खींचना चाहिए, तो सरकार ने उसके बाद में खींचना शुरू किया है। अब मार्केट अगर श्रिंक हुई है तो गवर्नमेंट के हाथ में, मार्केट उसको गवर्नमेंट उसको एक्सपेंड करेगी, यस डेफिनेट एक्सपेंड करेगी। अब वो अपने कैपेक्स के बजाय, गवर्नमेंट कैपेक्स के बजाय, इस बार आप लोगों ने देखा है कि सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा देने की भिन्न भिन्न प्रकार से कोशिश करी है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो कितनी भी बुरी खबर फैला दो तो भी मार्केट ऊपर जाती है, क्यों, उसको पता है सरकार क्या कदम ले रही है। लेकिन जब मार्केट को नीचे आना होता है तो यस नीचे जाती है, चाहे सरकार कितना भी अच्छा कदम ले ले। लेकिन जिस दिन ऐसा लग जाएगा कि यस मार्केट समझ लेगी, मार्केट भांप लेगी, मार्केट सूंघ लेगी कि अगर सरकार के कदम में, सरकार के एक्शन में सच्चाई है, सरकार अगर सही तरीके से काम करना चाह रही है, सरकार सही तरीके से अपने नागरिकों को लाभ देना चाह रही है, तो यस सरकार उसके बाद में मार्केट उससे पहले रिएक्ट करेगी, जिससे पहले आपकी GDP करेगी, जिससे पहले आपका करेगा। हाँ, रुपए का कंसर्न, रुपए का डिप्रिशिएट होना, यस $4 अरब के बिकवाली को करके सरकार ने, मैंने पहले बताया था कि सरकार पक्का चेतेगी और उससे पहले RBI स्टेप ले लेगी। रुपया जहां पर भी अगर लग जाएगा कि बियॉन्ड उस लेवल के नीचे जा रही है, तो यस RBI तुरंत एक्शन ले लेगी, मतलब इंटरवेंशन कर देगी। मैंने बोला था, जो मैं अपने वर्ड्स बोलना चाहूंगा, इंटरवेंशन कर देगी। तो वहां पर सरकार ने तुरंत ही स्टेप लिया है। और रही बात की ठीक है, अब जब भी जो मिनट्स टू मिनट्स, सबसे बड़ी खबर क्या है, PM मोदी साहब की अमेरिका की यात्रा के ऊपर जितना आकलन, ऊपरी आकलन लोगों ने करा है, या मैंने CNBC में, वहां की CNBC में जो न्यूज छपी थी वो बात मैंने बताई है। लेकिन बहुत सारी चीजें रह जाती हैं कि लोगों को पता नहीं चल पाती है। अब लोगों को पता नहीं चल पाती तो उस संदर्भ में ये बोलना चाहूंगा कि दोनों तरफ से मिनट्स जारी होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिनट्स का मतलब अगर हिंदी में बताऊं तो सत्यापन पत्रलिपि होता है, जिस पर कि सेक्रेटरी लेवल का, एक IAS लेवल का सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उस पर साइन करता है। जब वो साइन कर देंगे तब उसके बाद में जारी करी जाएगी। उस समय पॉइंट दर पॉइंट, मिनट्स का मतलब क्या हुआ, पॉइंट दर पॉइंट्स, क्या बातें हमारी तरफ से रखी गई, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, या उनकी तरफ से क्या बातें रखी गई, हमारी सरकार ने क्या एक्सेप्ट किया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने क्या एक्सेप्ट किया, तो वो सारी चीजें उसके बाद में क्लियर करेंगी। तो इससे पहले ये बोल देना कि मोदी साहब दुबक करके आ गए, मोदी साहब छुप करके आ गए, मोदी साहब मुंह छुपा करके आ गए, नहीं, ऐसी बात तो मैं कतई नहीं मान सकता। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष मीन्स क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव रूप से, एक होता है कि यस जो कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए हमारी प्रेसिडेंट महोदया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव रूप से राष्ट्राध्यक्ष हमारे कौन है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं। तो मतलब जो मेरा विश्वास है, यस पर्सनली मेरा विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया होगा जो कि उन्होंने ये विचार ना किया हो कि इसमें हमारे देश का हित नहीं है। ऐसा कौन मानता है
कि प्रधानमंत्री महोदय ऐसा कोई निर्णय ले लेंगे कि जो हमारे देश के हित में ना हो। मेरे ख्याल से तो ऐसा तो कोई भी देशद्रोही नहीं होगा, राष्ट्रद्रोही नहीं होगा। यस, तो अपने अपने प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा लांछन लगाना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा, इससे परे ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये हमारे इससे तो यस, ये फाइनेंशियल मैटर है, तो फाइनेंशियल चैनल है, तो फाइनेंशियल चैनल में ये बात जरूर है कि यस, मार्केट काहे बगाहे, मार्च अप्रैल तक आने दीजिए। जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात आ जाएगी अप्रैल के बाद में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनको हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, तब तक में अपनी मार्केट इतनी गिर जाएगी यार कि उसके बाद में कुछ गिरावट की संभावना रहेगी नहीं, उठने के अलावा आपके पास क्या चांस क्या रहेगा। अब तब तक आप अगर यहाँ तक झेल लिए हो तो आप क्या मतलब जो फरवरी मार्च तक झेल नहीं सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले और ऊपर से मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी टीम ने तुरंत ही हमें इनवाइट किया है। आज जैसे ही हम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब है अपने कार्य क्षेत्र में जाने के लिए, तो उसके बाद में उन्होंने इनवाइट किया है, अभी हम जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए। तो ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा हुलिया भी थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया है, तो ठीक है चलते हैं अभी मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।